आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 का एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम 2024 का देना है, तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखो। 3 क्वेश्चन है, पक्का मैं बता दूं कि इस अर्धवार्षिक और बोर्ड के एग्जाम में फंस गया ये पेपर, इसलिए मैं बता रहा हूं, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखो, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। जो कहता है ना उसको फिजिक्स में नोट कर लिया जाता है। देखो बाबू इस चैनल पे तो मैथ भी पढ़ाता हूँ, बट फिजिक्स के जो भी वायरल पेपर आएंगे ना उसको मैं करा दूंगा, ठीक है ना। देखो कह रहा है एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है भैया? 10 ओम है। तो यहां पर आर का वैल्यू आप लिख लो, कितना? 10 ओम। बहुत अच्छे से लिख लो, ओके। कह रहा है यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, मतलब कि अगर यल लंबाई का है तो उसको खींच के दुयल लंबाई का कर दिया जाए, तो कह रहा है कि तार का प्रतिरोध कितना होगा, मतलब नया वाला प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, तुरंत सवालिया आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कह रहे नया प्रतिरोध, यहां लिख लो नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध। तो नया प्रतिरोध का फार्मूला होगा R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू का R। ये वाला बाबू ट्रिक लगाओ, तुरंत गर्दा में आंसर आएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि नया प्रतिरोध, भाई अब तारवा को खींच कर दुगुना कर दिया जाएगा, तो नौके वाला ना प्रतिरोध अब पूछ रहा है। पहले का प्रतिरोध हो तो 10 ओम दे दिया है। तो चलिए एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आप N देख रहे हो ना, N देख रहे हो, ये गुना गुन्नी है। गुना गुन्नी का मतलब समझ रहे हो ना, गुना गुन्नी का मतलब कि यहाँ पे 2 गुनी कह दिया है। कितना गुना कह रहा है? 2 गुना कह रहा है। तो इसमें हम लोग n का वैल्यू कितना रखेंगे? तो 2 गुनी, मतलब 2 गुनी का मतलब कि 2 रखेंगे। 2 गुनी का मतलब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखिएगा बाबू नया प्रतिरोध R डैश का वैल्यू क्या होगा? n, और n का वैल्यू क्या रखेंगे? 2 गुनी। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 5 गुना, 10 गुना, 8 गुना, 3 गुना, 2 गुना कुछ भी कह रहा है, तो n का वैल्यू आप क्या रखोगे? 2 रखोगे। तो यहाँ पे 2 रख दिए, उसका स्क्वायर कर दो इनटू प्रतिरोध R का वैल्यू। तो देखो R का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 10 है, तो 10 को नोट कर लो। तो R डैश इक्वल टू 2 दुना के कितना होगा? 4 इंटू कितना होगा? 10। तो R डैश क्यों बोल रहा हूँ भाई? R डैश क्यों बोल रहा हूँ? नया प्रतिरोध बोल रहा हूँ, इसको नया प्रतिरोध मैं बोल रहा हूँ। ध्यान से देख लो बच्चा, और ये गुणा कर दो, 10 चौक को 40 ओम, 10 चौक को 40 ओम। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यदि तार को दुगुना खींच के कर दोगे तो नया का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? ला, तो हो जाएगा ला 40 ओम, ठीक है। चलिए इसका दूसरा एक और क्वेश्चन है जो वायरल हुआ है, उसको दूसरा देख लीजिएगा। तो देखिए यदि 1.5 अपवर्तनांक के समतल उत्तल की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है जो एकदम बोर्ड में फंस रहा है, ये बोर्ड में फंसने वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से यहाँ पे, यदि 1.5 अपवर्तनांक क्या दे दिया? अपवर्तनांक दे दिया। तो अपवर्तनांक को 2 चीज से प्रदर्शित कर सकते हो, या तो आप n से भी प्रदर्शित कर सकते हो, या तो आप म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हो। और इसका वैल्यू दे दिया 1.5 और एक वक्रता त्रिज्या, मतलब देखो एक चीज मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं भाई। एक देखो समतल उत्तल है, तो समतल उत्तल में 2 त्रिज्या होती है, तो R1 की जो वैल्यू है ना, वो R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ पे देख रहे हो ना, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। बट जो R2 की त्रिज्या होगी ना, वो R2 की जो त्रिज्या होगी वो होगी अनंत। जो R2 की त्रिज्या होगी वो क्या होगी? अनंत। क्योंकि क्या है? समतल उत्तल लेंस है। समतल उत्तल में जो R2 होती है ना, उसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? अपरिभाषित होती है। अब हम लोगों को इसका ज्ञात करना है क्या दोस्त? तो ज्ञात करना है क्षमता। क्षमता कब ज्ञात होगा? जब आप कोई F का वैल्यू मिलेगा। जैसे देखो क्षमता का फार्मूला क्या होता है कि P बराबर 1 बटा के F। P बराबर 1 बटे का F कब? जब देखो 2 फार्मूला होता है, एक तो ऐसे होता है P बराबर 1 बटा के F, और ये कब होता है? मीटर में होता है, जानते ही हो ये सब। और एक P बटा ये कब? जब 100 बटे ऐसे होता है P बराबर F 100 बटे F कब? जब ये सेमी में दिया रहेगा। किस में रहेगा? सेंटीमीटर में रहेगा। तो देखते हैं हम लोग इन्हीं दोनों को फार्मूलाओं पर, किसी एक पर फार्मूला पर हम लोग लगा लेंगे। तो उसके पहले आते हैं हम लोग इधर, हम लोगों को सबसे पहले F का वैल्यू चाहिए। तो देखो बाबू F का वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? एक फार्मूला होता है 1 बटा F बराबर कोष्टक में क्या?
म्यू और माइनस का 1 और इनटू 1 अपान का R1 और प्लस या फिर माइनस मतलब प्लस होता है 1 की क्या R2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 1/f बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू क्या है मतलब अपवर्तनांक, यही है अपवर्तनांक 1.5 माइनस का 1 और देखो यहाँ पर 1/R1, देखो R1 का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस 1 इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समतल उत्तल है। और देखो 1/f इक्वल टू 1.5 से 1 घटाओगे ना, 1.5 से 1 घटाओगे, ये छोटे बच्चों का कहानी है, यहाँ से 5 और ये 0 तो हो जाएगा क्या 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 का क्या मिलेगा 5 मिलेगा और इनटू देखो यही ना बचेगा 1/10, यही तो एकदम खत्म ही हो गया है, सूत गया है, देखो सूत गया है, कहानी खत्म। देखो यहाँ पे 1/f बराबर इसका गुणा कर लो तो 0.5 बट्टे का क्या होगा 10 होगा। बबुआ इस दशमलव को हटाना है तो क्या करोगे 10 से गुणा करोगे तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, 10 से गुणा करोगे तो 10 से क्या करना पड़ेगा भाग। तो 1/f बराबर इसका गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन हाई 10 दहा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि 1/f बराबर 5 का क्या होगा 100, इसका इधर गुणा कर देंगे इसका इधर, तो 5 का गुणा f में करोगे तो 5f होगा और बराबर 100 कम्मा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, 5 को उधर भेज दो तो 100 और ये गुणा में है ना, उधर आएगा तो भाग में होगा, तो f बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो आ जाएगा आपका 5 दूना के 20 5 100, मतलब कुल मिला के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन किस में लगा रहे थे सेंटीमीटर में लगा रहे थे। तो इस वाले फार्मूले पे आप f का वैल्यू निकाल दिए, f बराबर 20 सेंटीमीटर लिया कि यहाँ भर दो, सेंटीमीटर वाला में भर दो, तो सेंटीमीटर वाला में भरोगे तो क्या हो जाएगा, भर के देखते हैं हम लोग आगे, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्या होता है P बराबर 100 बट्टे का क्या होता है EF होता है। अब देखो P ये सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है, ठीक है ना। अब देखो P बराबर 100 और बट्टे का F सेंटीमीटर में कितना आया 20, यहाँ पे कितना है भाई f का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे रख दो 20, तो P बराबर 20 5 का 100, ठीक है ना। P बराबर 5 और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, क्या होता है मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हम लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है उसको भी सॉल्व कर लो, देख लो। इस सवाल को देख लीजिएगा तीसरा, एक प्रेरक में बहने वाली धारा एम्पियर में I बराबर 5 + 16 t है, जहां t सेकंड में है, t के किस में नापा गया सेकंड में नापा गया। इसमें स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है, 10 मिली वोल्ट है। ज्ञात कीजिए प्रेरकत्व t बराबर 1 सेकंड पर, यहाँ पे 1 सेकंड दिया, t का वैल्यू कितना दिया है 1 सेकंड पर, कह रहा है प्रेरित में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सब कुछ ध्यान से देखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा सवाल। यहाँ पे देखिए हल करेंगे, लिखेंगे हल, और इसमें क्या दिया है देखिए कि एक प्रेरक में बहने वाली धारा एम्पियर में I बराबर कितना दिया है, तो I बराबर देख लो स्टूडेंट दिया है 5 + का क्या 16 t दिया है। ये जो दिया है ना इसका तुरंत अवकलन कर लो। अवकलन क्यों करोगे इसका आगे मैं प्रयोग बता दूंगा कि कहां पे इसका काम है। तो इसको t के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, तो लिख देंगे ऐसे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करोगे तो di अपान का क्या होगा dt होगा, और बराबर इधर d अपान का dt 5 हो जाएगा, प्लस 16 dt आप मतलब 16 को साइड करके डी का कर देंगे अवकलन तो टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो डी अपन का डी टी बराबर ये अचर पद है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, प्लस 16 होगा ना, 16 ही होगा ना भाई यहाँ पे, और उसके बाद इसका काम खत्म 1 हो जाएगा। अब देखो क्या मिल गया डी आई बटे के डी टी का वैल्यू क्या मिल गया, सब मिला के 16 का गुणा 1 में करोगे 16, 16 में 0 जोड़ दोगे तो सब मिला के क्या मिलेगा 16। तो डी आई अपन डी टी का वैल्यू क्या मिल गया 16 मिल गया। डी आई अपन डी टी का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट 16 मिल गया। यहाँ तक समझ में आया ना। अब एक चीज यहां पे देखिए, यहां पे दिया है
वैद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट। तो अब देखो इसको लिखोगे, आप इसको लिखोगे E बराबर 10 और मिली वोल्ट। तो अब देखो इसको क्या करोगे, E बराबर 10 और मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 वोल्ट। ठीक है, चेंज कर लोगे। अब यहाँ पर E बराबर देखो इसके पावर कुछ नहीं 1 है, तो ये सब मिला के घट जाएगा, आधार बराबर है तो घात घट जाती है, तो क्या आएगा -2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, -2 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से ये आपका इसका भी वैल्यू निकल गया, किसका, E का वैल्यू निकल गया। अब मैं आपको बता दूं कि E बराबर एक फार्मूला होता है स्टूडेंट, E बराबर फार्मूला होता है एक क्या, L इंटू DI अपान का DT। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फार्मूला होता है, E बराबर L इंटू DI अपान DT। यहाँ से E का वैल्यू रख लो, क्या है 10 के पावर -2 है, और यहाँ से L का वैल्यू निकालना है, और DI अपान DT देख रहे हो ना, DI अपान DT का वैल्यू क्या है 16 है, तो यहाँ पर रख लो 16। अब देखो 10 के पावर -2 और यहाँ पे ये गुणा में है 16, बराबर किधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, यल मिलेगा। अब इसको आप लोग यहाँ पे कर लो ऐसे कि भैया यल बराबर क्या मिल गया, तो 10 के पावर -2 और बट्टे का क्या मिला 16 मिल गया। ठीक है ना, अब इसके आगे देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे यल बराबर 10 के पावर -2 अपान का 16। यहाँ से इस बात को मैंने वहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है ना, अब देखिए होगा क्या कि यल बराबर आप इससे जब भाग करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या 0.625 और ये किस में मिलेगा तो मिली देखिएगा, इधर देखिएगा ध्यान से। यहाँ से मैं बता दूं आपको कि E का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाले थे L इंटू DI अपान का DT। E का वैल्यू यहाँ से हमने रख दिया बराबर का L, और DI अपान DT का वैल्यू देख लो, DI अपान DT का वैल्यू क्या यहाँ पे मिला 16, तो 16 गुणा में बराबर की इधर आएगा तो भाग में होगा, बराबर का क्या मिलेगा L मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पे L को लिख लिया 10 के पावर -2 अपान का 16। अब मैंने L बराबर किया क्या कि 16 का इसमें जब भाग करोगे तो आपको मिलेगा 0.625 और मिली हेनरी। इसका मान किस में आएगा स्टूडेंट, मिली हेनरी में आएगा। ठीक है ना, अब हमको संचित ऊर्जा ज्ञात करना है, तो देखो संचित ऊर्जा का फार्मूला हम लोगों को है 1/2 इंटू L इंटू क्या I का स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर 1/2 तो ठीक मिल गया, L का वैल्यू भी मिल गया, यहाँ पर क्या 0.625 वो भी मिल गया, इंटू मिली हेनरी को मिली में से हटा दो, हेनरी में कर दो, तो 10 के पावर -3 लिया दोगे ना तो आपका हेनरी में केवल हो जाएगा। ठीक है, इंटू अब चाहिए I का वैल्यू। अब चूंकि I का वैल्यू है नहीं, I का वैल्यू मिला ही नहीं है कहीं पे, तो अब एक काम करेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे देखो बाबू I का वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तब। यहाँ से देखो, यहाँ से I बराबर क्या मिला है तो लिख लो I बराबर क्या है 5 + 16t। ये है ना, देख रहे हो ना, I बराबर सवाल में दिया है क्वेश्चन, I बराबर 5 + 16t दिया है। ठीक है ना, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दे दिया कि t बराबर 1 रखने पर, क्या दे दिया है मेरे दोस्त, t बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि t बराबर 1 रखने पर। तो इसमें जब t का वैल्यू 1 रखोगे तो देखो I बराबर 5 + 16 इंटू टी का वैल्यू क्या होगा 1, तो I बराबर देखो 5 + 16 एकम्मा 16 हो जाएगा ना, 16 एकम्मा क्या होगा 16, तो I बराबर यहाँ से वैल्यू मिल गया 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से I का वैल्यू ऐसे करके निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो I है, इसका वैल्यू क्या होगा 21, और 21 का पावर में 2 लगा देंगे। अब देखो बाबू यहाँ पे देखो होगा क्या 1/2 इंटू 0.625 गुणे 10 के पावर माइनस का क्या 3। ठीक है ना, अब उसके बाद इंटू 21 बचेगा इंटू 21, और इन सभी को आपको कैलकुलेशन करोगे, सभी को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 441 जूल। ठीक है ना, इन सब का गुणा कर लोगे तो मिल जाएगा क्या संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा कितना मिलेगा दोस्त, तो 441 जूल। तो इस सवाल का ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा। इसी तरह जो भी पेपर का क्वेश्चन मिलता रहेगा मैं आप लोगों को देता रहूँगा। ठीक है बाबू, तो वीडियो पर बने रहिए। बाकी